भारतीय जनता पार्टी में एक दिक्कत है, जब तक अखिलेश जी का नाम न ले ये लोग, जब तक इनकी दाल रोटी नहीं चलने वाली है। अखिलेश मंत्री जी गद्दी पे बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी भी गद्दी पे बैठे हुए हैं, अखिलेश भी कौन सी गद्दी पे बैठे हैं बताओ। मैंने इनसे पूछा माननीय योगी जी का काम, ये प्रधानमंत्री जी के पहुंच जाते हैं। योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं अच्छे लगते हैं? योगी आदित्यनाथ जी ने जो है यूपी के लिए करा ही क्या है, काम कोई और करे, टाइटल अपना लगा देते हैं आगे जाके। इनके नेता श्री योगी आदित्यनाथ जी वो एक घिसा हुआ फोन दिए जो कि चलाते रहो, चलता ही नहीं है। कौन अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? सीएम कौन अच्छे लगते हैं तुम्हें? जो हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव थे, वो जो है उन्होंने बहुत अच्छा कार्यकाल चलाया, तो इस वजह से मुझे तो वही पसंद है। पता नहीं अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटा तो पैदा हुए भी नहीं होंगे, ठीक है। मैं इनके जानकारी के लिए बता दूं, ये जो है 45,000 के लैपटॉप को 12,000 के सैमसंग के फोन से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, एचपी का लैपटॉप आप लेके आइए और एक फोन लेके आइए, पता चल जाएगा किसका क्या चलता है। उधर नहीं पता है कि उस लैपटॉप में कौन सा सॉफ्टवेयर पड़ा था। इनके में तो पेपर ही लीक हो जाता है सीधा। जिन्होंने पेपर लीक किया है वो जेल जा चुके हैं। कौन जेल चला गया बताइए? धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों नहीं इतने दिन से जो है मीडिया पे आके जो है जवाब दे रहे हैं कि कैसे पेपर लीक हो रहे हैं, तो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं इतने दिन से, बताइए। देखिए ये अभी भाई है छोटे, ठीक है। 15 साल के बच्चे ने आपकी बोलती बंद कर दी। यही रोजगार होता तो जो है यहाँ पर मेलोडी वहाँ खिलाई जा रही है, यहाँ ये अपना देश प्रदेश संभल नहीं रहा है, वहाँ मेलोडी खिला रहे हैं जाके। कहाँ से आए हो? मैं तो रहने वाला बाराबंकी का हूँ और जो है यहाँ रहता लखनऊ में हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पढ़ाई करता हूँ क्लास 10th में, यहीं राजाजीपुरम। 10th में हो? जी। अच्छा, ये बताओ तुम्हारी स्कूल में कभी नकल होता है? नहीं, नकल तो नहीं होता है, इस बार बोर्ड एग्जाम है तो नकल कहाँ से हो जाएंगे बोर्ड में, खासकर। पढ़ के जा रहे हो या कोई पर्चे उर्चे का है प्लान? देखिए पर्चे का इशू तो हाँ आप प्राइमरी क्लास में कह सकते हैं कि कुछ बच्चे करते थे, पर अब सीनियर क्लास में नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, इस वजह से वहाँ पर नहीं कहा जाता कि जो है। तुम अपने आप को कॉकरोच मानते हो? बिल्कुल, अब जो है ये हमारे यहाँ के जब चीफ जस्टिस अगर कह रहे हैं कॉकरोच, तो जो है वो कॉकरोच अब उनको कॉकरोच बनाने का काम कर रही है। बिल्कुल। तुम्हें लगता है कि वो कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है वो युवाओं की बात सुनेंगे? देखिए कोई भी दल हो अगर वो युवाओं के साथ है तो जो है, या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, अगर वो युवाओं के साथ है तो जो है देश का युवा उनके साथ है। अच्छा मतलब बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्या किया आज? कुछ नहीं, नॉर्मल है। कपड़े बड़े यूनिक पहने हैं तुमने। ये ड्रेसिंग क्या राजनीतिक में आने का मन है? नहीं, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, आगे देखूंगा, अगर मतलब आगे इंटरेस्ट रहा तो जरूर आऊंगा। कौन अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? सीएम कौन अच्छे लगते हैं तुम्हें? सीएम से तो देखा जाए 2012 से लेकर 2017 के समय में जो हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव थे, वो जो है उन्होंने बहुत अच्छा कार्यकाल चलाया, तो इस वजह से मुझे तो वही पसंद है। बिल्कुल। पार्टी ज्वाइन करने का विचार कर लिया है क्या? पार्टी ज्वाइन क्या, मैं और मेरे घर वाले अगर समर्थन कर रहे हैं तो ऑलरेडी पार्टी ज्वाइन ऐसे ही है। अच्छा, बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं अच्छे लगते हैं? योगी आदित्यनाथ जी ने जो है यूपी के लिए करा ही क्या है, क्या कर दिया है? कुछ एक काम कोई बता दे, 10 काम गिना दे, मैं समाजवादी पार्टी के 10 काम अभी गिना सकता हूँ। गिनवाओ। यूपी का पहले योगी जी का कोई काम गिनवा दे, अभी मौजूदा में वो मुख्यमंत्री है ना, वो गिनवा दे क्या काम करा। ग्रीन कॉरिडोर बनवाया, वो भी 45 घंटे में धस गया, और गंगा एक्सप्रेसवे बनवाया इतना, और हमारे एक्सप्रेसवे जो है 2012 से में जो हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी आगरा एक्सप्रेसवे बनवाए थे, वो अभी तक चल रहा है। और जो इनका एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे देख लीजिए, ग्रीन कॉरिडोर देख लीजिए, ऐसे तमाम काम इन्होंने करा है जिसमें साफ साफ पता चलता है कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है, घोटालों की सरकार है, और इनमें घोटाला हुआ है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा 10वीं क्लास में आने के बाद भी आप घोटाले की बात कर रहे हैं, राजनीतिक में ज्यादा इंटरेस्ट है आपका? देखिए इंटरेस्ट है, अभी है, और अभी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, अगर आगे ऐसे ही रहा इंटरेस्ट तो आगे जरूर पॉलिटिक्स में आऊंगा, बाकी जो सच है वो दिखता है। बिल्कुल। आपने कहा 10 अखिलेश यादव के काम गिनवाएंगे, आप 10 जनता को बताइए कि कौन कौन से विकास है। देखिए पहले तो आगरा एक्सप्रेसवे, दूसरा मेट्रो, फिर हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव 22 लाख लैपटॉप बांट दिए, उसके बाद कन्या विद्याधन दे दिए, इकाना स्टेडियम दे दिए, उसके बाद फिर जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो मेदांता हॉस्पिटल बनवा दिए, ऐसे कई सारे इन्होंने काम करे। बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ के 45 जिलों को 4 लाइन जोड़ने का काम करा। श्री योगी आदित्यनाथ जी बता दें उन्होंने कितने जो है जिलों को, जब से उसके बाद कितने जिलों को जोड़ने का काम करा। एक भी ये नींव रखते, बस खाली अपना जो है काम कोई और करे, टाइटल अपना लगा देते हैं आगे जाके, बस वही काम है, अपना पत्थर रख दिए, बस काम हो गया। एम्बुलेंस दे दिए तो एम्बुलेंस में 100 नंबर दिए, बताइए, एम्बुलेंस दिए 100 नंबर दिया, और 100 नंबर को 112 कर दिए, बस हो गया उनका काम।
बस, और उसके आगे कुछ नहीं कर सकते वो। तो ये बताइए कि 100 नंबर 112 नंबर में अंतर ये है कि जब अखिलेश भैया 100 नंबर दिए थे तो एम्बुलेंस जब आदमी मर जाता था तब पहुंचती थी। अच्छा, जब 112 हुआ हमारे महाराज जी किए तो आदमी एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंच जाता है। क्या कहना चाहोगे? तो काहे नहीं इससे पहले की, जब इससे पहले भी तो बीजेपी को गवर्नमेंट थी, तब क्यों नहीं एम्बुलेंस दे दिए थे, क्यों नहीं 100 नंबर दे दिए थे, क्यों नहीं एचपी का लैपटॉप बांट दिए थे? तब के जो है समय में हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी एचपी का लैपटॉप दिए थे। इनके नेता श्री योगी आदित्यनाथ जी वो एक घिसा हुआ फोन दिए जो कि चलाते रहो, चलता ही नहीं है। हम बता रहे हैं, सुनिए, हमारे महाराज जी ने फोन दिया है, जो लड़के लिए होंगे उनसे ले लीजिए। जो अखिलेश यादव ने लैपटॉप दिए थे उसमें कोई सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं था, खाली डिब्बा था वो। ठीक है, आप लेके आइए, ठीक है, एचपी का लैपटॉप आप लेके आइए और एक फोन लेके आइए, पता चल जाएगा किसका क्या चलता है। अखिलेश जी को करता है खाली। अखिलेश जी को खुद नहीं पता है कि उस लैपटॉप में कौन सा सॉफ्टवेयर पड़ा था। अखिलेश जी को खुद ही नहीं पता है। पर आप लैपटॉप और मोबाइल का कंपैरिजन एक साथ कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? अभी इन्होंने कहा कि एक फोन दिया उन्होंने, हमारी सरकार ने लैपटॉप दिया। एक-एक करके, हाँ। तो इनको ये बताइए कि अखिलेश जी की सरकार में जो लैपटॉप बांटा गया वो खाली डिब्बा बांटा गया था। खाली डिब्बा कैसे? खाली, उसमें कुछ था ही नहीं। लड़के जैसे पिक्चर देखते हैं फोन में वैसे लैपटॉप था, कुछ भी देखिए, कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं था वो। लेकिन मैं इनके जानकारी के लिए बता दूं, ये जो है 45,000 के लैपटॉप को 12,000 के सैमसंग के फोन से कंपेयर कर रहे हैं। इनको इतना नहीं पता कि जो है 45,000 के लैपटॉप में क्या फीचर्स होते हैं और 45,000 के लैपटॉप में क्या फीचर्स होते हैं और 10,000 के सैमसंग के मोबाइल में क्या फीचर्स होते हैं, इनको ये नहीं पता है। बस कंपेयर करने आए हैं। फीचर्स बहुत होते हैं लैपटॉप में, लेकिन उसमें नहीं था। जवाब दीजिए बच्चे की बात उसमें नहीं था। और मैं इनको बता देना चाहता हूँ, ये अभी उस पता नहीं अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटा तो पैदा हुए भी नहीं होंगे, ठीक है। और सवाल ये नहीं है ना कि पैदा हुए या नहीं हुए, सवाल उस बच्चे का जवाब दीजिए। मैं जवाब ही दे रहा हूँ। तो अखिलेश जी के लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर नहीं था और वो खाली डिब्बा था। आज के लैपटॉप में और उसकी लैपटॉप, वो लैपटॉप तुलना आप नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल खाली डिब्बा था, कुछ नहीं था उसमें। नहीं तुलना कर सकते हैं लैपटॉप का? क्यों नहीं कर सकते हैं? इनके जो है इन्होंने उसके बाद एक फोन दिया, उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया श्री योगी आदित्यनाथ। हमारे नेता तो अभी भी गवर्नमेंट में नहीं है, तब भी जो है वो 10th पास करता है कोई जो है, या 12th पास करता है, फर्स्ट रैंक आती है तो उसको भी एचपी का लैपटॉप और एप्पल का आईपैड दिया जाता है। अभी भी तस्वीरें आती हैं, ये क्या देते हैं बताइए? बस वही एक फोन। महाराज रुकिए, भैया ने कहा कि 10th पास 12th पास करते हैं लड़के। पहली बात तो इनको मैं बता देना चाहता हूं कि अखिलेश जी की सरकार में और मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में लड़के पास नहीं होते थे अपने मतलब बदौलत। वो ठेल डाल के नकल करके कहीं खेत में जाके कॉपी लिखी जाती थी। ये जो आरोप लगा रहे हैं इनके में तो पेपर लीक हो जाता है, सीधा पेपर बिक जाता है करोड़ों रुपए में। इनके में तो करोड़ों में पेपर बिक जाता है, लीक हो जाता है डायरेक्ट। मतलब देश का युवा जाए, प्रदेश का युवा जाए पेपर देने, पता चला 1 घंटे बाद आया कि पेपर लीक हो गया। बता दीजिए कि आज भी पुलिस का एग्जाम हो रहा है। आज की डेट में आज हो रहा है, लड़के पेपर देके आए भी हैं। में हो रहा, देखिए कल तक लीक ना हो जाए, इसका डर पहले आप देखिए। लीक तो आपकी सरकार में भी हुआ था। जवाब नहीं दे पा रहे। अब मैं जवाब दे रहा हूँ ना। आप 10 क्लास के बच्चे का जवाब नहीं दे पा रहे। मैं बारी बारी आऊंगी। लीक तो इनकी सरकार में भी हुआ था और एक पेपर लीक होने से हम अपनी सरकार को दोषी थोड़ा मान लेंगे। एक पेपर 4 पेपर लीक हो चुके हैं इस समय। और इससे पहले सुनिए महाराज, सुनिए, उत्तर प्रदेश में 30 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, पूरे भारत में 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे धर्मेंद्र प्रधान जी? सुनिए, जिन्होंने पेपर लीक किया उन पे कार्रवाई हो चुकी है, हो रही है, हो चुकी है। इनको ये जानकारी होनी चाहिए। कौन सी कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई चल रही है, जेल जाएंगे। कार्रवाई हो चुकी है, चले गए जेल। कुछ लोग जेल जा चुके हैं, कुछ जेल जाने वाले हैं। कौन जेल चला गया बताइए? इनको पता ही नहीं है। जिन्होंने आप बता दीजिए ना, उसे नहीं पता है। जिन्होंने पेपर लीक किया है वो जेल जा चुके हैं और कुछ लोग जाने वाले हैं। जो पेपर लीक करेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों ना इतने दिन से जो है मीडिया पे आके जो है जवाब दे रहे हैं कि कैसे पेपर लीक हो रहे हैं। वो तो जो है मंत्रालय उसी चीज का लिए ना, शिक्षा मंत्रालय है, तो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं इतने दिन से? बताइए। देखिए, ये अभी भाई है छोटा, ठीक है, लेकिन एक चीज कहेंगे, 10 साल के बच्चे ने 10वीं कितने साल के हो तुम? मैं 15 साल का हूँ। 15 साल के बच्चे ने आपकी बोलती बंद कर दी। क्यों हमारी बोलती तो अखिलेश भैया नहीं बंद कर सकते, बच्चा क्या बंद कर देगा? ये तो अखिलेश जी का छोटा मिनी बम है, छोड़िए। बम मानते हैं ना, ब्लास्ट कर दिया बम। तो अखिलेश जी वही मिनी बम पैदा कर रहे हैं ना, जो रोड पे जाके बोलते हैं। और अखिलेश जी को हमारा काम बोलता है, हम अपने काम से इनको चुप कर सकते हैं।
आपने क्या काम करा है? दीजिए ना, आप भी गिना आप दीजिए कमों ना। में गिना दीजिए। लखनऊ में 10 काम गिना दीजिए। गिनवा दीजिए। हाँ, गिनवा चलिए दीजिए। लखनऊ में 10 आप गिनवा दीजिए, 10 वो गिनवा दे। पहले शुरू, आप बड़े हैं, आप शुरू करिए। ये गिनवाए, मैं अभी गिनवाया हूँ, चाहे तो रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। ये उसके बाद गिनवाए। फिर आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारी सरकार का बनाया हुआ, ठीक है। आवाज धीरे हो गई आपकी, सुनिए, हार नहीं रहे हैं आप। नहीं, किसान पर शहीद पर छोड़िए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गिनते रहो, बिजली, चलो, गिनो, सुनिए, गिन लो, पहले गिन लो। आज यूपी सरकार 18 से 20 घंटे 24 घंटे बिजली दे रही है। वो हमारी सरकार में, इनकी सरकार में 10 घंटे बिजली आती थी, 8 से 10 में तो घंटे। आया, बिजली कम पड़ रही है। इनसे पूछिए, ये खुदे जाते होंगे ना, ये खुद ही जाते होंगे 18 से 20 घंटे बिजली में, आराम से सोते होंगे। ये खुद ही 18 से 20 घंटे इनको बिजली मिलती होगी। और बताइए, चलिए काम बताइए ठीक है। आप। और अखिलेश जी की सरकार इतनी अच्छी थी। फिर अखिलेश जी पे आके काम तो बता। काम बताइए ना, नहीं सटीक से देखिए। मैं अखिलेश जी के काम गिनवा रहा हूँ ना। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी में एक दिक्कत है, जब तक अखिलेश जी का नाम न ले ये लोग, जब तक इनकी दाल रोटी नहीं चलने वाली है। अखिलेश भैया जब नाम तक लेती लाइए। अखिलेश भैया ये लड़का अभी छोटा है, ये छोटा बच्चा है, जानकारी नहीं। पत्नी पति का नाम लेती है, पति पत्नी का नाम लेता है। इनको प्रिंस सिंह को इतना मोहब्बत अखिलेश यादव से है, इतना मोहब्बत है, सुबह शाम उठते जागते सोते लेटते बाल झाड़ते नहाते समय इनको अखिलेश यादव याद आते हैं, इतना प्रेम है। अब अखिलेश यादव की बार बार बात क्या करते हो? अच्छे नेता, पढ़े लिखे नेता है, उनको थोड़ा मुसलमानों ने बर्बाद कर दिया। सबने एक मुसलमान ने खाली, आजम खान ने, तो अच्छे नेता है, कोई खराब नेता नहीं है। चलिए आप 10 काम गिनवा दीजिए ना बच्चे की तरह। नहीं, बोलती बंद कर दिया आपने। अच्छा इधर आइए, 10 काम वो गिनवा नहीं पा रहे हैं, क्यों? नहीं, आप गिनवाइए 10 काम। वो तो गिनवा चुका एक बार, आप गिनवाइए ना एक बार। हम कह तो रहे हैं कि सिर्फ 10 काम, कोई वो नहीं, सिर्फ 10 काम। आइए गिनाइए। बिजली, शिक्षा, रोजगार, ये सब हमारी सरकार में मिला है। 10 नहीं गिना पा रहे हैं, बिजली शिक्षा रोजगार पे अटक जा रहे हैं, क्या कहोगे? रोजगार, यही रोजगार है कि जो है देश का युवा जाके हजरतगंज पे धरना दे रहा है, यही रोजगार है। यही रोजगार होता तो जो है यहाँ पर मेलोडी वहाँ खिलाई जा रही है, यहाँ ये अपना देश प्रदेश संभल नहीं रहा, वहाँ मेलोडी खिला रहे हैं जाके। हमारी सरकार जो है कि 5 लाख का जो वो आयुष्मान कार्ड देती है, दे रही है, आयुष्मान कार्ड 5 लाख का दे रही है। मैंने इनसे पूछा माननीय योगी जी का काम, ये प्रधानमंत्री जी के पहुंच जाते हैं। आप उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेंगे योगी जी का चेहरा दिखा करके, प्रधानमंत्री जी का चेहरा दिखा कर लड़ेंगे? लोकसभा चुनाव भी इस बार योगी जी के चेहरे पर लड़ेंगे, आप परेशान ना होइए। अरे उसमें वो तो लोकसभा में पता चल गया, अब अगले लोकसभा की तैयारी करिए। तो बेचारे 2017 से सपना ही देख रहे हो तुम भी, तुम्हारा अखिलेश भी अभी आ आपने नहीं भी पा रहे हो। सपना ही देखा था 400 पार का, और जो है 80 में 80 सीट लाने का। हमारे आपने भी मुख्यमंत्री जी गद्दी पे बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी भी गद्दी पे बैठे हुए हैं, अखिलेश भी कौन सी गद्दी पे बैठे हैं बताओ? देखिए, काम मैं गिनाता हूँ, मैं दूसरी पार्टी से गिनवाता हूँ आपको। राम मंदिर बनवा दिया पहला, आयुष्मान कार्ड बनवा दिया, मैं दूसरी पार्टी से हूँ भाई। अच्छा एक मिनट, लेकिन सुनिए ना, पहली पार्टी गिर गई है जो नहीं गिनवा पाई, नहीं, ठीक नहीं, है? मैं गिनवा दे रहा बिल्कुल। हूँ। एक वोट उसके पास प्लस में है। एयरपोर्ट 7 एयरपोर्ट बनवा दिया, एयरपोर्ट हो गया, तीन हो गया, 10 बोला है ना इन्होंने, 3 हो गया। आंगनबाड़ी का राम कर दिया उन्होंने, राम हो गया ना आंगनबाड़ी वाला, पहले राम, अब राम राम कहा जा रहा है ना उसको, 4 हो गया। जितने प्राइमरी स्कूल है सबको बढ़िया से उन्होंने करवा दिया, उसको नियमित कर दिया। प्राइमरी स्कूल में सबको खाना बढ़िया से जा रहा है। अब बोलने दो मुझे। 5 हो गया ना। महिला आरक्षण इन्होंने इतना दे दिया, यूजीसी बिल ला दिया, कितना हो गया? 7। अब आगे और देखिए, अभी आगे इन्होंने क्या करना है, 7 और एक और कुछ बोलिए ना भाई। ब्रह्मोस मिसाइल कर दिया उन्होंने, हाँ, कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर बना दिया 9। और लास्ट में अब लेके आप आ जाइए कि हर घर जल की योजना में किसी के घर में जल नहीं पहुंचा है 10।